अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, जी जी आप अपनी ऐनक उतार के बात कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा था। अच्छा, ठीक है। और ये आपके हाथ में क्या है? ये जंगल जलेबी। जंगल जलेबी। ये जंगल जलेबी। ये जंगल जलेबी। और सईद साहब? जंगल जलेबी सर। सईद साहब, आप भी चश्मा उतार के दिखाएंगे हमें चेहरा अपना पूरा? जंगल जलेबी। माशाल्लाह। और ये आप धड़ाधड़, और ये आपकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, आपकी ठीक है। वो भी आपके जानने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं जी जी, कि ये जो जंगल जलेबी आप खा रहे हैं, इसका थोड़ा तारीफ ही करवा दें, क्या है ये? जनाब, अगर हम इसको देखें, इसका जो साइंसी नाम है उसको पिथियोस्लोबियम डल्सी कहते हैं। दोबारा बोलें। पिथियोस्लोबियम डल्सी। अच्छा। और ये फेबेसी यानी पेपरिनेसी का मेंबर है। इसका जो पल्प है वो बड़ा एडिबल है। ये जो दरख्त है हमारा, ये नेटिव है। और इसके अलावा ये देखें, आपको मैं दिखा सकूं, ये बिल्कुल जलेबी की तरह ही है। आपको नज़र आ रहा है ना, इसलिए नाम इसका पड़ गया। हाथ पे रखे, तली हाथ पे, हथेली पे रखे। जी जी, ऐसे। ये देख लीजिए। अच्छा, आप बोलते जाइए अब आप। तो ये जंगल जलेबी है। इसका जो पल्प है वो बड़ा ही एडिबल है। इसका अपना एक टेस्ट है। आम तौर पे जो जिन इलाकों में जो खुश्क और गर्म इलाके हैं वहाँ पर ये लोग लगाते भी हैं। ये हमारा नेटिव है। तो कोई फ्रूट अगर कहीं मिलने को ना मिले तो लोग ज़्यादातर इसको एंजॉय करते हैं। बल्कि इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक फूड सिस्टम है कि आप इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसमें प्रोटीन भी हैं, इसमें विटामिन्स मिनरल्स भी हैं। अब ये देख रहे हैं, ये पिगमेंटेशन जो नज़र आ रही है, ये पहले ये सुर्ख रंग जो नज़र आ रहा है। जी जी, ये ग्रीन है, ये कच्चा है। जब ये पक जाता है तो ऑटोमेटिकली ये खुद भी ओपन हो जाता है। और ये आपको, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं इसको, ये देखें, ये जो हिस्सा है ये खाया जाता है और सीड जो है वो छोड़ दिया जाता है। वो दूसरों को पकड़ा दिया जाता है। वो दूसरों को पकड़ा दिया जाता है। या ये जो सीड है अमूमन तौर पे, बल्कि मैं यहाँ रख देता हूँ, ये जो सीड्स हैं ये फिर दोबारा रीप्लांटेशन के लिए काम आते हैं। मतलब इसी प्लेट में उग जाएंगे दोबारा? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके सॉइल में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जो एक तो एडिबिलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें इसका सॉइल का भी बड़ा रोल है। इसके अलावा ये परिंदे भी इसकी जो है वो उसको शौक से खा जाते हैं, इसका पल्प को। और ये चूँकि फेबेसी या पेपलिनेसी का मेंबर है, तो ये न्यूट्रिशन को खुद एनरिच करता है, सॉइल की न्यूट्रिशन को एनरिच करता है, क्योंकि फेबेसी का है, नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा होता है। और दरख्त की भी एक बड़ी वैल्यू है। मेरे ख्याल में बलोच साहब भी इसको बताएंगे कि इसकी क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में। दरख्त की? जी जी, दरख्त की ये काफ़ी जलाने। अच्छा, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। बलोच साहब चीफ कंजर्वेटिव रहे, कंजर्वेटर रहे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री के। और चूँकि जिस टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं, ये हालेजी लेक एक रमसर साइड भी है, बर्ड्स की ये आमाजगाह है, या इसको जन्नत कहा जाता है। और ये चूँकि ये सारे का सारा प्लांटेशन ये बलोच साहब ने ही डेवलप किया है। इसमें प्लांटेशन भी ज़्यादातर इन्होंने खुद की है। तो इसकी वैसे जो यहाँ पर ट्रेडिशन है उसको भी बता सकेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। अमूमन यहाँ पे तो ये इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक मिनट, आप एडिट कर लेंगे ना इसको? उनकी आवाज़ नहीं आ रही, अब माइक उनको दे दें। खैर, हाँ, ये ठीक है, माइक दे दीजिए। वाह, 4 मिनट की हो गई। आप इसमें 1 मिनट बस। बोलूँगा मैं बस। अच्छा, 1 मिनट। अब जब आपने ये बताया कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जंगल जलेबी की, और ये अमूमन गाँव में बहुत ज़्यादा उगती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए पेड़ों को काटा नहीं जाता है। अमूमन इसकी कैलोरिक वैल्यू भी है, जलाते भी हैं इसको, गाँवों में जलाते हैं। या ये आप जो जुगियाँ होती हैं उसको बनाने में काम आते हैं। तो ये और फॉडर इसका यूज़ करते हैं लाइव। सईद साहब, माजरत के साथ,
हमारे यहाँ तो कोई भी दरख्त हो जलाते जो उस हर एक दरख्त हो, चाहे शाहबलूत का हो, चाहे देवदार का हो, चाहे कीकर हो, मस्कीट हो, कोई जलाने के लिए तो सारे इस्तेमाल, ये कोई खास इसका फायदा ना हुआ फायदा है नहीं, ये तो हर दरख्त का ही होता है। इसकी कोई खास बात बताएं। इसकी खास बात यही है कि ये जो है ना, काफ़ी हमारे जो बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे रोज़ी स्टार्लिंग इसके ऊपर पर्च करता है। अच्छा, रोज़ी पेस्ट स्टार्लिंग जो है वो। अच्छा, एक और भी फ़ायदा इसका जो मेरी समझ में आ रहा है कि मैं मीठे का शौकीन हूँ, तो इसके ऊपर जलेबियाँ बहुत लगती हैं। जलेबियों वाला ना मिले तो इस दरख्त की तरफ बंदा रुख कर ले। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू।